कथा नून को भाऊ प्रभात थिद दामाद की यात्रा। सिंधु पाल्चोक जिले का एक छोटा लेकिन आत्मा से भरा गांव प्योघर, वहीं जन्मे थे प्रभात थिद दामाद। छोटे कद, घने बाल और आंखों में एक प्रकार की दृढ़ता अथियो जिसले उनलाई अरु केटा केटी भंदा फर्क बनाए को थियो। प्रभात को बाल्यकाल सहज थियन। उन्हीं जन्मिंदा बाबू भारत को दार्जी लिहम्मा मजदूरी गर्दे हुनुहुन थियो। आमा भने घर को काम, बाखरा पालन र खेत बारी में व्यस्त। विद्यालय तक पहुंचने के लिए उसे 1 घंटे ऊपर और आधा घंटे नीचे उतरना पड़ता था। जूते नहीं थे, चप्पल भी फटी हुई थी, लेकिन मन में शिक्षा और बदलाव की भूख थी। एक बार स्कूल में शिक्षक ने पूछा, प्रभात तुम क्या बनना चाहते हो? प्रभात ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं गांव लौटकर शिक्षक बनना चाहता हूं, ताकि हमारी पीढ़ी को नमक का भाव न समझना पड़े। यह बात कई लोगों को सामान्य लगी होगी, लेकिन प्रभात ने कहा, उस दिन से किताब को अपना दोस्त बना लिया। आय का थिए दिवसों बाखरा चराउंदे पढ़ने, राती टुकी को मंद बत्तीमा अभ्यास करने इने थिए उनका दैनिकी का अंश। साल को विनाशकारी भूकंपले उनको घर मात्र होइन गांव को आत्मा ने हल्लाई दियो। प्रभातले धेरे सा थिहरू गुमाए, विद्यालय का भित्ताहरू भटकिए, के ही समय का लागी उनले सबे कुरा बिरसन खोजे, तरते ही पीड़ाले उनलाई नया ऊर्जा दियो। भूकंप पक्षी को राहत शिविर में आय का एक स्वयंसेवक शिक्षक संग उनको भेंट भयो। त्योशिक प्रभात के पिता ने प्रभात का लगन देखकर काठमांडू के एक बोर्डिंग स्कूल में छात्रवृत्ति की व्यवस्था कर दी। प्रभात शहर गए, पढ़ने लगे, साथ ही गांव को याद करते थे और वापस आऊंगा यह वादा भी मन में दोहराते थे। कभी कभी वह लाई शहर की चकाचौंध झूठी लगती थी। उन्हें लगता था सच्ची शिक्षा तो वहां चाहिए जहां अभी भी लोग अक्षर से वंचित हैं। आज प्रभात 25 साल के हैं। उन्होंने अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान में स्नातक किया है। क्या है, उन्होंने अपने ही गांव प्योघर में शेरपा थिथ सामुदायिक विद्यालय स्थापित किया है। उस स्कूल में न तो पोशाक की बाध्यता है, न किताब खरीदने का कर। सभी बच्चों को वे निःशुल्क पढ़ाते हैं और हर शुक्रवार वे गांव के वृद्ध लोगों के लिए कथा वाचन कार्यक्रम चलाते हैं, जहां पुरानी लोक कथाएं, तामाड़ संस्कार और गांव का इतिहास सुनाया जाता है। गांव वाले उन्हें गांव का बेटा कहकर सम्मान करते हैं। कुछ लोग तो और भी बड़े राजनीतिक पद की ऑफर भी दिए हैं, लेकिन वो कहते हैं, मैं राजनीति नहीं, चेतना लेकर आया हूं। मुझे कुर्सी नहीं, शैक्षिक क्रांति चाहिए। संदेश, प्रभात थिद तामार कोई साधारण नाम नहीं है, वो परिवर्तन का प्रतीक हो। उन जैसे युवाओं ने न केवल पूरे गांव को बल्कि पूरे देश को बदल सकते हैं शिक्षा और संस्कृति की ताकत से। यदि आप इस कहानी में विशेष विवरण जोड़ना चाहते हैं, जैसे उसका परिवार, वास्तविक घटना, विद्यमय नाम या सांस्कृतिक पहलुओं को विस्तृत कर सकता हूं, बताइए, मैं तैयार हूं।